हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए, साउंड वेव्स टॉपिक के अंदर हमने लास्ट लेक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स डिस्कस किए थे, जैसे प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। देखिए, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है? द वेव इज कंटिन्यूसली मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ द मीडियम. Now in today's lecture we are going to discuss the two types of waves on the basis of vibration of particles in the medium. देखिए, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये दो टाइप्स है यहाँ पर. ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स का मीनिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर, ओके, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. देखिए, ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन यहाँ पर क्या दी है? अ वेव इन विच the particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave. देखिए, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ओके, तो these particles are present on the mean position initially before disturbance occur. Now once the disturbance occur here, the particles of the medium moves up and down like this. Okay, so vibration of the particle are perpendicular to the direction of propagation of the wave. That's why it is known as transverse wave. देखिए, यहाँ पर अगर एक स्ट्रिंग हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, one end of the string is fixed at the rigid support, okay, and other end is moving up and down like this. तो देखिए, यहाँ पर एक क्रस्ट फॉर्म होता है, okay, and that crust moves towards the fixed end. सो जैसे हम कंटिन्यूसली यहाँ पर वन एंड दैट इज़ फ्री एंड यहाँ पर मूव करेंगे अप एंड डाउन, ओके, तो यहाँ पर क्रस्ट फॉर्म होगा एंड इट मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन. हमें पता है कि वेव जब प्रोपोगेट होते हैं थ्रू द मीडियम, तो वहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अदर पॉइंट ऑफ द मीडियम. देखिए, जैसे यहाँ पर एक क्रस्ट फॉर्म हुआ है, तो क्रस्ट कैसे मूव होता है यहाँ पर? देखिए, जैसे कैटरपिलर मूव होते हैं ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी तरह से ये वेव्स यहाँ पर मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है स्टूडेंट, ओके. देखिए, यहाँ पर फ्री एंड जब हम मूव करेंगे अप एंड डाउन, तो यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द स्ट्रिंग आल्सो मूव्स अप एंड डाउन, ओके, एंड इन दिस वे एनर्जी गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अदर पॉइंट ऑफ द मीडियम. लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट होते हैं स्टूडेंट, दे डू नॉट मूव. दैट मीन्स व्हाइल प्रोपोगेशन ऑफ द वेव टेक्स प्लेस, only energy, momentum, velocity get transferred from one point of medium to other point of the medium. Matter does not move, matter does not transfer. सिर्फ यहाँ पर particles of the medium vibrate about their mean position, वो अपनी जगह पर ही vibrate होते हैं. Matter यहाँ पर forward direction में move नहीं होता है. That means there is no transfer of matter takes place while the propagation of wave. देखिए, यहाँ पर अगर हम एक point consider करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए ध्यान से, पार्टिकल अपनी जगह पर ही वाइब्रेट होता है, राइट, अप एंड डाउन. और इस तरह से क्या होता है कि पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, राइट स्टूडेंट. देखिए, फिर से एक बार इसकी डेफिनेशन, अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. देखिए, पार्टिकल ऑफ मीडियम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट होता है, तो वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होता है. सो दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव. और मीडियम में जो प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल होती है, राइट स्टूडेंट्स. नाउ सेकंड टाइप देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट टाइप हो गया यहाँ पर, ओके, लॉन्गिट्यूडनल वेव. नाउ सो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? अ वेव इन विच particles of medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave. देखिए, अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ओके, तो पार्टिकल ऑफ मीडियम देखिए वाइब्रेट होता है टू एंड फ्रो, दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. देखिए, यहाँ पर पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, इफ दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्रेशन.
and the particles of medium moving away from each other. Okay, so they are widely separated. That portion is known as rarefaction. So alternate compression rarefaction is formed in this type of wave. Just like in transverse wave, alternate crust trough are formed. Similarly, in longitudinal wave, alternate compression rarefactions are formed. What is compression? The region of the medium where particles of medium are crowded or moving towards each other. Okay, and the rarefaction is the region of medium where particles of medium are widely separated. See, as the particles are moving to and fro, okay, जब ये particles moving towards each other होंगे तो यहाँ पर crowded region produce होगा, so that is known as compression. Okay, और यहाँ का region क्या होगा? जहाँ से particles of medium are widely separated, so यहाँ पर रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगा. ओके, इंपॉर्टेंट देखिए कि ये पार्टिकल ऑफ मीडियम टू एंड फ्रो इस तरह से वाइब्रेट होते हैं स्टूडेंट, तो इनकी डायरेक्शन जो होगी दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव. सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो डेफिनेशन क्या है यहाँ पर देखिए, अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव. जैसे देखिए यहाँ पर एक अगर पिस्टन हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट, एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर, ओके, और पिस्टन को अगर हम मूव इनवर्ड और आउटवर्ड करते हैं, ओके, देखिए जस्ट एक बार अगर मूव इनवर्ड करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन द पार्टिकल्स इन द एयर. ओके, तो दे गेट क्राउडेड एंड देयरफॉर कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस एंड दिस कॉम्प्रेशन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन carrying energy from one point of medium to other point of the medium. For example, स्प्रिंग देखिए, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच या कॉम्प्रेस करते हैं तो वहाँ पर कॉम्प्रेशन फॉर्म होगा और वो कॉम्प्रेशन मूव होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. राइट स्टूडेंट? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम. नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव, नंबर 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेव. राइट, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं. जैसे नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव. ओके, इनके प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखिए. नंबर 1, ऑल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. दैट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. सेकंड, मीडियम इज डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ. देखिए, when wave is passing through medium, that is transverse wave, then medium divided alternate crust trough in this way. Okay, a crust and adjacent trough forms a transverse wave. देखिए यहाँ पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ, तो ये एक ट्रांसवर्स वेव होती है स्टूडेंट. वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ contributes one transverse wave. Now this is second transverse wave, third transverse wave. This is the train of transverse waves. Okay, and in this process that wave propagate in the forward direction. Crust and troughs advance in the medium and are responsible for the transfer of energy through the medium. The distance between two successive crusts or two successive trough is known as wavelength. Okay, वेवलेंथ का मीनिंग हमें पता है, जैसे कि वेवलेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स वेयर दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशंस. ओके, नेक्स्ट, मीडियम शुड पजेस प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी. मतलब टू प्रोपोगेट द ट्रांसवर्स वेव थ्रू द मीडियम, मीडियम में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? द मीडियम शुड पजेस प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी सो दैट वेव्स कैन प्रोपोगेट ओनली थ्रू सॉलिड्स, because only solids possess rigidity property. Liquid and gaseous does not possess rigidity property. Okay, so transverse wave cannot pass through liquids and gases. लेकिन देखिए ये मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं हम. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर ट्रांसवर्स वेव्स है जैसे लाइट वेव्स, कॉस्मिक रेडिएशन, एक्स रेज, गामा रेज, etc., ultraviolet radiations, okay, microwaves, these are electromagnetic transverse waves. All electromagnetic waves are in transverse nature. Okay, तो
उनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. सो दे कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एज वेल एज इन वैक्यूम. बट मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव only propagate through solids and not through liquid and gases, but they can also propagate along the surface separating two different media. जैसे देखिए वाटर सरफेस, वाटर का जो सरफेस है उसके नीचे वाटर होगा और ऊपर एयर. तो वाटर सरफेस मतलब ऐसा सरफेस है जो वाटर और एयर दो मीडिया को सेपरेट करता है. तो सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, तो ऐसे सरफेस के ऊपर ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट होती है. देखिए ऑन द वाटर सरफेस द वेव्स आर इन अल्टरनेट क्रस्ट ट्रफ, राइट स्टूडेंट. देन व्हेन ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट थ्रू एनी मीडियम, ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी. प्रेशर और डेंसिटी में कोई यहाँ पर चेंज नहीं आता है. नो चेंज ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम. नाउ सपोज यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया था कि एक स्ट्रिंग है. सपोज यहाँ पर एक स्ट्रिंग, ओके, इट इज़ फिक्स एट रिजिड सपोर्ट एंड अदर फ्री एंड इज़ मूविंग अप एंड डाउन. ओके, पहले इसके क्या करना होगा कि स्ट्रिंग को इस तरह से पुल करना होगा, स्ट्रेच करना होगा. ओके, दैट मीन्स द स्ट्रिंग बिकम स्ट्रेट. अगर स्ट्रिंग स्ट्रेट बन जाती है स्टूडेंट तो उसके अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस होता है. ओके, तो अगर इस फ्री एंड को हम ऊपर नीचे ऐसे मूव करते अप एंड डाउन तो वहाँ पर अल्टरनेट क्रस्ट प्रोड्यूस होता है. तो जो वेव वहाँ पर प्रोड्यूस होगी ट्रांसवर्स वेव, उसकी वेलोसिटी क्या होती है उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, v इज इक्वल टू रूट टी बाई एम. ओके, व्हाट इज टी? दैट इज टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, राइट. एंड एम का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, स्मॉल एम मतलब क्या हो गया यहाँ पर? स्मॉल एम मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब मास ऑफ द टोटल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग. तो स्मॉल एम का मतलब सिर्फ मास नहीं है, यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज लीनियर डेंसिटी, इसका मतलब होता है. ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड. देखिए ट्रांसवर्स वेव इसके अंदर पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. अब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव अगर इस तरह से, तो ये पार्टिकल देखिए इस तरह से अप एंड डाउन मूव होगा या फिर इस तरह से भी मूव होता है ना. देखिए प्रोपोगेशन की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है टूवर्ड्स द राइट, लेकिन पार्टिकल इसको परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहे हैं. तो ये जो वाइब्रेटिंग ऑफ द पार्टिकल का जो प्लेन है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना. ओके, अगर ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अगर हम एक ही प्लेन में, जैसे यहाँ पर वर्टिकल प्लेन में हम रेस्ट्रिक्ट कर देते, फिक्स कर देते उसका प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में ही वाइब्रेट होगा. सो ऐसा हम ट्रांसवर्स वेव के अंदर कर सकते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन. ओके, अगर देखिए ट्रांसवर्स वेव मूविंग इन राइट डायरेक्शन, ओके, इन दिस वे, अगर पार्टिकल वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ओके, इन दिस प्लेन, ओके, टू एंड फ्रो हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, सो दैट इज प्रोसेस नोन एज पोलराइजेशन. तो किसी एक प्लेन के अंदर हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पोलराइजेशन. सो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड. एक्चुअली में देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको लाइट सेक्शन में होगा, रे ऑप्टिक्स में, पोलराइजेशन, तब इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको मिलेगी. राइट नाउ आप इतना याद रखिए कि सिर्फ ट्रांसवर्स वेव, देखिए ट्रांसवर्स वेव इस डायरेक्शन में अगर प्रोपोगेट होती है तो पार्टिकल देखिए किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो सकता है ना, लाइक दिस, वर्टिकल, इंक्लाइन. ओके, किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट होता है. तो अगर हम उस वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के डायरेक्शन फिक्स रखते हैं एक ही प्लेन में, सो दैट इज नोन एज पोलराइजेशन. ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ओनली इन वन प्लेन, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन. राइट स्टूडेंट. ओके, सो इसी तरह से इसी सीक्वेंस से हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस करते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब क्लियर है ना आपको? द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव.
ओके, देखिए all particles of medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave. Okay, when longitudinal wave propagate through the medium, alternate compression and rarefactions are produced. That means medium is divided into alternate compression and rarefaction. Compression मतलब क्या होगा, जहाँ पर particles of medium get crowded, okay, approaches each other, and the region of the medium where particles of the medium are widely separated, तो वहाँ पर क्या होगा, रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होगा. इस तरह से अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट. ओके, नेक्स्ट, अ कॉम्प्रेशन एंड एडजेसेंट रेयरफैक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव. देखिए यहाँ पर एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन. ओके, तो इससे यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव तैयार होती है स्टूडेंट. जैसे यहाँ पर एक क्रस्ट और एक ट्रफ से एक ट्रांसवर्स वेव बनती है, उसी तरह से एक कॉम्प्रेशन एक रेयरफैक्शन, इसके वजह से एक यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनती है. तो यहाँ पर ये सेकंड एडजेसेंट लॉन्गिट्यूडिनल वेव, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से. ओके, नेक्स्ट, व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम, that means compression and rarefaction. C मतलब compression, R मतलब rarefaction. Compression and rarefaction advance in the medium and are responsible for the transfer of energy. Okay. Now, the distance between two successive compression and rarefaction is known as wavelength. देखिए यहाँ पर इस compression का सेंटर हम यहाँ पर लेंगे, ये rarefaction का सेंटर है, ये अगेन compression का सेंटर है, ये rarefaction का सेंटर है. ओके, इस तरह से. तो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉम्प्रेशन, ओके, तो इसको हम वेवलेंथ कहेंगे, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरफैक्शन इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम, मीडियम शुड possess द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम. सो देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम ये प्रॉपर्टी कौन से मीडियम में होती है? इट पजेस बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बिकॉज ऑल पजेस वॉल्यूम. सो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम पजेस बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. इसका मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. फॉर एग्जांपल साउंड वेव इज मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल नेचर नहीं होता है स्टूडेंट. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इन ट्रांसवर्स इन नेचर. ओके, लॉन्गिट्यूडिनल वेव सिर्फ एंड सिर्फ मैकेनिकल वेव्स ही होती हैं. तो वहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स, देखिए साउंड वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. ओके, दे कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम. सो वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट. नाउ व्हेन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम, देखिए यहाँ पर कॉम्प्रेशन, अल्टरनेट, रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होता है ना. कॉम्प्रेशन मतलब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम गेट क्राउडेड. अब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अगर क्राउडेड हो जाते हैं अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर, तो वहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज होगी, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और ड्यूरिंग रेयरफैक्शन क्या होगा, डेंसिटी कम होगी, प्रेशर भी कम होगा. मतलब while propagating the longitudinal wave through the medium, okay, there is change in pressure and density along the path of the longitudinal wave. देखिए, variation in pressure and density along the path of the longitudinal wave. Now velocity of longitudinal wave is given by the formula v is equal to root e by rho. कैपिटल ई का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, that is modulus of elasticity of volume of the medium, and rho that is density of the medium. अगर साउंड वेव प्रोपोगेट होती है थ्रू द एयर, तो वहाँ पर एयर की डेंसिटी होगी. अगर साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपोगेट होती है थ्रू द वाटर, तो वहाँ पर रो का मतलब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके, तो जिस मीडियम में से लॉन्गिट्यूडिनल वेव पास होगी उस मीडियम की डेंसिटी मतलब रो होता है. नाउ अब यहाँ पर देखिए, particles of medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation of wave. तो इसके वजह से longitudinal waves का पोलराइजेशन नहीं होता है स्टूडेंट, बिकॉज वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एक ही डायरेक्शन है, एंड दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. ओके, सो इनका पोलराइजेशन यहाँ पर नहीं हो सकता है. सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन नॉट बी
पोलराइज्ड। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशंस और ये पॉइंट्स हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट डिस्कस किए। ओके, तो देखिए 9 पॉइंट्स यहाँ पर है। दैट मीन्स देर आर 9 डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट्स बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वेव डिराइव करने जा रहे हैं, दैट इज़ आल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। बिकॉज ऑल वेव्स आर प्रोग्रेसिव, तो ये जो यहाँ पर इक्वेशन ऑब्टेन होगा वेव के लिए, ओके, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स, बट दैट वेव शुड बी प्रोग्रेसिव वेव। नाउ कंसिडर अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव। जैसे यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव यहाँ पर है, ओके, ओ इज़ द ओरिजिन and this is the direction of propagation of this transverse progressive wave. Now it is moving along x direction, that is positive x direction. Okay, so x direction, that is along x, there is propagation of wave, right? Transfer of energy takes place, and along y axis there is movement of particle, that is oscillation of particle takes place along y-axis. Okay, that is displacement of particle along the y-axis. Now consider a particle at origin. Okay, when disturbance is produced, first energy transferred to this particle. Okay, now this starts oscillating about the mean position, and in this way the energy transfer along positive x direction, that means wave propagate, and each particle along x axis then वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो सबसे पहले कौन सा पार्टिकल यहाँ पर वाइब्रेट होगा? जो ओरिजिन पर है। ओके, जब ये यहाँ पर आएगा तो नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ पर आएगा। अगर ये और थोड़ा ऊपर वाइब्रेट होता है तो ये पार्टिकल यहाँ पर चला जाएगा, नेक्स्ट पार्टिकल यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हर एक पार्टिकल क्या होगा? वाइब्रेट होगा, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पर कि जो सक्सीडिंग पार्टिकल्स है, when wave proceeds, the succeeding particles of the medium lags behind this particle. देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल होगा, ओके, और सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में ये पार्टिकल होगा, राइट। जब इस पार्टिकल का ओरिजिन पर जो पार्टिकल है उसका एक ऑसिलेशन जब कंप्लीट होगा, नाउ अब ये पार्टिकल ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये पार्टिकल पीछे ना इस पार्टिकल से, और कितने एंगल से पीछे? 2 पाई, बिकॉज दीज आर द 2 पॉइंट्स वेयर दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। जब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा तो ये फर्स्ट ऑसिलेशन के लिए तैयार होगा। अब जबकि इसका सेकंड ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, इसका एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ ना, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल से पीछे, और इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। ओके, नाउ कंसिडर a particle here, there is particle P. Okay, now this particle lags behind the particle at the origin. Okay, जैसे ये particle lags behind था, कितने एंगल से? 2 पाई। देखिए ये दोनों पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में है ना, तो उनके बीच जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ का मीनिंग क्लियर है ना हमें? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। तो ये दोनों पार्टिकल्स सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में, तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगा दैट इज वेवलेंथ। और करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के बीच? 2 पाई रेडियन। ओके, तो इसका फेज होगा 2 पाई, इसका फेज होगा 0, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस हुआ ना 2 पाई। अगर और एक पार्टिकल यहाँ पर होगा, थर्ड पार्टिकल, ओके, तो अब इसका फेज कितना होगा? 4 पाई, राइट। और यहाँ से इसका फेज डिफरेंस कितना होगा फिर? 4 पाई। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक पार्टिकल हमने कंसिडर किया है, पी पार्टिकल, जिसका डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन x। ओके, फ्रॉम द ओरिजिन x। नो, अब यहाँ पर फेज कितना होगा? दिस इज लेस देन 2 पाई। ओके,
तो 0 to 360 के बीच कौन सा भी यहाँ पर फेज एंगल हो सकता है। लेट दिस इज डेल्टा, करस्पॉन्डिंग फेज ऑफ पार्टिकल P, दैट इज डेल्टा। ओके, तो देखिए सबसे पहले जनरल जब हम वेव कंसिडर करते हैं, ओके, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर वो मूव होती है और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ सच वेव is given by y is equal to a sin omega t। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। व्हाट इज ए का मतलब होता है यहाँ पर एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड का मीनिंग क्या होगा, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, मतलब मेन पोजीशन से पार्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचता है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हाइल परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ओके, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, दैट इज एंगुलर स्पीड, एंड टाइम टी, दैट इज एट एनी इंस्टेंट। ओके, अगर हम पार्टिकल P कंसिडर करते हैं यहाँ पर, तो इक्वेशन ये रहेगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, लेकिन P पार्टिकल लैग्स बिहाइंड द पार्टिकल विच इज एट मीन पोजिशन, दैट इज एट ओरिजिन। ओके, तो ओरिजिन पर जो पार्टिकल है उससे ये पार्टिकल पीछे है ना, कितने फेज डिफरेंस है, डेल्टा। इसलिए यहाँ पर वेव इक्वेशन क्या हो रहेगा फिर स्टूडेंट। ओके, एट पॉइंट P, ओके, तो y इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस डेल्टा। देखिए P पार्टिकल लैग्स बिहाइंड द पार्टिकल विच इज एट ओरिजिन बाय द फेज एंगल डेल्टा, इसलिए यहाँ पर माइनस डेल्टा किया मैंने, बिकॉज ये बाद में ऑसिलेट होगा ना। ओके, सो इट लैग्स बिहाइंड द फेज एंगल डेल्टा, इसलिए इस इक्वेशन में से माइनस डेल्टा फेज एंगल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए अब y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू हमें निकालनी है। डेल्टा इज द फेज एंगल एट पॉइंट P। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम दो पार्टिकल कंसिडर करते हैं, एक मीन पोजीशन मतलब ओरिजिन पर है और यहाँ पर एक पार्टिकल, जब एक वेव कंप्लीट हो जाती है, ओके, तो इनके बीच डिस्टेंस कितना है, लैम्बडा। सो path difference of lambda is equivalent to the phase difference कितना होगा, 2 पाई। उसी तरह से ये पार्टिकल x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द फेज एंगल ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, डेल्टा इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एक्स। सो डेल्टा के लिए इक्वेशन क्या होगा, 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा, राइट स्टूडेंट। तो अब ये लैम्बडा की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखते हैं हम, देखिए y इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस डेल्टा के जगह पर 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ओके, ये इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट हमें। ओके, तो ये इक्वेशन हम किसी भी पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं, वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। Okay, now y is equal to a sin in bracket 2 pi upon t into small t minus 2 pi upon lambda into x. This is simplified equation because ओमेगा को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 pi upon t. Okay, omega is nothing but 2 pi upon t. That is angular velocity is equal to angular डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वेव कंप्लीट होते हैं ना, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, मतलब एंगल कितना डिस्क्राइब किया होगा, 360, दैट इज 2 पाई, और उसके लिए टाइम कितना लगता है, पीरियोडिक टाइम t टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, राइट। तो ये इक्वेशन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, एनी प्रोग्रेसिव वेव। नो देखिए जैसे यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल 2 पाई अपॉन टी विच इज़ कांस्टेंट,
बिकॉज 2 पाई कांस्टेंट है और टी का मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो पीरियोडिक टाइम लगता है ओके वो भी कांस्टेंट रहता है पर्टिकुलर ऑसिलेशन के दौरान। नाउ 2 पाई अपॉन लैम्बडा ये भी यहाँ पर कांस्टेंट देखिए, किसी पर्टिकुलर वेव के लिए वेवलेंथ कांस्टेंट होती है तो 2 पाई अपॉन लैम्बडा इज आल्सो कांस्टेंट ओके। अगर इस कांस्टेंट को हम के लिखते हैं स्टूडेंट तो इक्वेशन 1 बिकम्स देखिए y इज इक्वल टू a साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स ओके। इक्वेशन नंबर 2, सो दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ एनी प्रोग्रेसिव वेव y is equal to a sin in bracket omega t minus kx where omega is 2 pi upon capital T periodic time okay and k मतलब 2 pi upon lambda that is wavelength। तो ये एक जनरल फार्मूला राइट। देखिए इससे हम यहाँ पर और जनरल फार्मूलेस तैयार कर सकते हैं स्टूडेंट। नाउ y इज इक्वल टू देखिए यहाँ से अगर हम 2 पाई कॉमन निकालते हैं तो a साइन इन ब्रैकेट देखिए 2 पाई कॉमन निकालना है हमें यहाँ पर ओके 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3 ओके। इन दिस वे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव हम ऑब्टेन कर सकते हैं स्टूडेंट राइट। और y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई। अब देखिए यहाँ पर 1 अपॉन टी ओके तो ये 1 अपॉन टी मतलब क्या होता है जैसे फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 अपॉन टी रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी तो 1 अपॉन टी को हम यहाँ पर n लिख सकते हैं माइनस x अपॉन लैम्बडा राइट स्टूडेंट। देखिए y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई ओके। अगर हम यहाँ पर लैम्बडा कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट लैम्बडा कॉमन निकालते हैं ओके तो यहाँ पर लैम्बडा नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे n लैम्बडा t माइनस x। देखिए अगर इसको फिर से अंदर लेके आते तो n लैम्बडा t अपॉन लैम्बडा 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 गेट कैंसिल तो n t ओके माइनस x अपॉन दिस लैम्बडा। नाउ y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा इन ब्रैकेट इसको लिखेंगे हम v t माइनस x बिकॉज v इज इक्वल टू n लैम्बडा ये रिलेशन है ना वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू इट्स वेवलेंथ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ओके। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव ओके। तो इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वेव यहाँ पर डिराइव किया है ओके।